हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 0 1 1 1 और b बराबर आव्यूह 0 -1 1 0 है तो दिखाइए कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर नहीं है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखो दो आव्यूह दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और हमें दर्शाना है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी का जो मान है वो बराबर नहीं है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि 2 × 2 कोटि के हमारे पास में दो आव्यूह हैं, उनका हम गुणा कैसे करते हैं। देखो अगर a1 a2 b1 b2, ठीक है, ये तो पहला आव्यूह हो गया। और गुणा में क्या है हमारे पास, दूसरा आव्यूह किस प्रकार है, 2 × 2 का है ये पहला आव्यूह, और दूसरा आव्यूह भी 2 × 2 का ही है, a3 a4 b3 b4। तो इनका गुणा करने पर जो आव्यूह आएगा वो 2 × 2 का ही आएगा, ठीक है। और किस प्रकार से आएगा वो आव्यूह, देखो गुणा कैसे करते हैं हम। जो पहला आव्यूह है उसकी जो पंक्ति है उसका प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, ठीक है। संगत अवयव गुणा होते जाएंगे और उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो a1 गुणा होगा पहले a3 से, तो a1 a3 बन गया, ठीक है। फिर क्या होगा, जो a2 है वो गुणा होगा b3 से, तो प्लस में a2 b3 बनेगा। फिर देखो a1 जो है वो a4 से गुणा होगा, तो a1 a4। फिर a2 जो है वो b4 से गुणा होगा, तो प्लस में a2 b4, ठीक है। तो ये तो बन गई इसकी पहली पंक्ति। इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति है वो बना लेंगे हम। तो देखो b1 a3 प्लस में b2 b2 b3। फिर यहाँ से b1 a4 प्लस में b2 b4। तो इस प्रकार होता है गुणा, ठीक है। तो अब देखो a और b दोनों दिए हुए हैं हमारे पास। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, संगत अवयवों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 0 1 1 1, ये तो a है, और प्लस में b क्या है, 0 -1 1 0। तो संगत अवयव आपस में जोड़ेंगे हम। तो 0 प्लस में 0 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का मान क्या बन गया, देखो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी बराबर में क्या आएगा, a माइनस बी हमारे पास में बन जाएगा, देखो संगत अवयव घटेंगे, तो 0 1 1 1 माइनस में 0 -1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, अब 0 माइनस में 0, फिर 1 माइनस में माइनस का 1 तो वो +1 हो जाएगा, फिर 1 -1, फिर 1 -0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, देखो 0 2 0 और 1, ठीक है, ये बन गए। तो अब देखो अब हम क्या करते हैं, पहले a स्क्वायर और b स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो देखो a स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, a गुणा में a, ठीक है। तो a का मान क्या है, देखो a का मान है 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 गुणा में 0 1 1 1। तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, पहले पहली पंक्ति पहले स्तंभ के संगत अवयव गुणा होंगे और जुड़ जाएंगे। तो 0 गुणा होगा 0 से तो 0, प्लस में 1 गुणा होगा 1 से तो 1, फिर देखो 0 गुणा होगा 1 से तो 0, प्लस में 1 गुणा होगा 1 से तो 1, फिर 1 गुणा होगा 0 से तो 0, प्लस में 1 गुणा होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 गुणा होगा 1 से तो 1 बनेगा, प्लस में 1 गुणा होगा 1 से तो 1 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो 1 1 1 और 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर निकालते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा में बी। तो बी का मान देखो क्या है हमारे पास में, 0 -1 1 और 0, तो 0 -1 1 0, और क्या है 0 -1 1 0। तो इनको गुणा कर लेते हैं हम। तो पहले देखो 0 गुणा हुआ 0 से तो 0 आ जाएगा, फिर -1 गुणा हुआ 1 से तो -1 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा -1 से तो 0 आ जाएगा, फिर -1 गुणा होगा 0 से तो प्लस में यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा 0 से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 0 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा -1 से तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 0 गुणा होगा 0 से तो हमारे पास में क्या आएगा, प्लस में
जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो इसका मान किसके बराबर आएगा, देखो -1 0 0 -1। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा, संगत अवयव घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले एक माइनस में पहले ए स्क्वायर का मान रख देते हैं, तो एक 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 दो, ये तो ए स्क्वायर का मान है। माइनस में देखो बी स्क्वायर का मान क्या है, -1 0 0 -1। ठीक है, तो ये आ गया मान। तो यहाँ से देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ये बन रहा है हमारे पास में एक, फिर प्लस में एक बन जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1, फिर आगे क्या बन रहा है देखो 1 - 0, तो 1 - 0, फिर देखो क्या बन रहा है 1 - 0, तो 1 - 0, और यहाँ पर हमारे पास में 2 माइनस में माइनस का 1 यानी कि 2 प्लस में 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बन रहा है हमारे पास 2 1 1 3। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, इसका जो मान है वो देखो अब कितना बन रहा है। वो बनाने के लिए हम गुणा कर देंगे ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना आया था, ये हमारे पास में देखो हम निकाल चुके हैं। ए प्लस बी का मान 0 0 2 1, तो 0 0 2 1, और ए माइनस बी का जो मान है वो किसके बराबर आया था, 0 2 0 1, तो 0 2 0 1। तो यहाँ पर इनको गुणा कर लेते हैं हम। तो पहले देखो 0 गुणा होगा 0 से तो 0 आया, फिर 0 गुणा होगा 0 से तो यहाँ पर जुड़कर 0 ही आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 2 से तो 0 आएगा, फिर 0 गुणा होगा 1 से तो 0 आएगा, तो यहाँ भी 0 आ गया। फिर 2 गुणा होगा 0 से, फिर 1 गुणा होगा 0 से तो यहाँ भी 0 ही बनेगा। फिर 2 गुणा होगा 2 से तो 4, और 1 गुणा होगा 1 से तो 1, तो यहाँ पर 4 + 1 5 बन जाएगा। तो स्पष्टतः हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का जो मान है, इससे जो अवयव आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जो अवयव आ रहा है। ठीक है, तो यही तो हमें दर्शाने भी था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।